हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 10th फिजिक्स के एक और धमाकेदार क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग इस समय क्लास 10th फिजिक्स में प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन नाम के चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो इस क्रम में हम लोग आज पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में हम सीखेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश क्या है, प्रकाश की किरण क्या है, अभिसारी अपसारी आदि चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं किया है तो उसको अटेंड कर कर तभी ये क्लास आप लें, तभी आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर कट आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो है प्रतिबिंब के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब होता क्या है। देखिए, ठीक, प्रतिबिंब। अब देखिए, प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, इमेज। अब इमेज क्या होती है, जैसा कि अगर हम देखें तो इमेज को ठीक, यहाँ पर अगर हम इमेज को देखते हैं कि इमेज वास्तव में क्या होती है, प्रतिबिंब। देखिए, ये हमारा जो दर्पण है, ये है अवतल दर्पण, ठीक है। अब जैसे इसके सामने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब कोई वस्तु है अगर यहाँ पर, ठीक, ये कोई बिंदु वस्तु है। अब यहाँ बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, इस बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, जो प्रकाश की किरणें चलेंगी वो एक से ज्यादा किरणें चलेंगी इसमें, ठीक। अब जब इन किरणों का दर्पण से परावर्तन होगा, जब ये किरणें वापस लौटेंगी, तो जब इनका परावर्तन होगा तो परावर्तन के पश्चात जिस एक बिंदु पर मिलती हैं यहाँ, वही क्या है, इस बिंदु वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब है, ठीक। अगर हम इमेज की बात करें कि प्रतिबिंब क्या होता है, तो प्यारे बच्चों प्रतिबिंब ये होगा कि बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस एक बिंदु पर मिलती हैं, जैसे इस दर्पण में देखिए यहाँ पर ये किरणें मिल रही हैं, तो अब यही जो है बिंदु वस्तु O का क्या है, ये प्रतिबिंब है। अगर यहाँ देखें इसमें, तो इस दर्पण में क्या होगा, ये है हमारा उत्तल दर्पण, ठीक। अब इसके सामने अगर कोई वस्तु रखी है, जैसे मान लीजिए ये एक वस्तु है, ठीक। अब यहां से जो किरणें चलेंगी, अब एक से ज्यादा किरणें चलेंगी, ठीक। तो अब जब इनका परावर्तन होगा, ये किरणें, अब देखिए यहां से जो भी
किरणें चल रही हैं, ये किरण, एक किरण ये जा रही है, दूसरी ये जा रही है, ठीक? अब इस दर्पण से जब परावर्तन हो रहा है, तो परावर्तन अब इस प्रकार से हो रहा है, तो अब इन किरणों को देखेंगे तो ये किरण इधर निकल जाएगी और एक किरण इधर निकल जाएगी। अर्थात अगर किरणें कहीं पर मिल नहीं रही हैं, क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 किरणों को कहीं न कहीं काटना पड़ेगा। जहाँ पर दोनों किरणें काटेंगी, चाहे परावर्तित किरणें हों और चाहे अपवर्तित किरणें हों, जब वो काटेंगी तभी क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ देखेंगे तो जब ये जो दोनों किरणें चल रही हैं, ये परावर्तन के पश्चात, अगर देखिए तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा कि ये जिस एक बिंदु पर मिलेंगी, अब चूंकि यहां पर तो ये मिल नहीं रही हैं, ना इधर ये चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी, तो कहीं नहीं मिलेगी, तो इसलिए इसको हम क्या करें, अगर पीछे की ओर बढ़ाएं दोनों किरणों को, इस विकिरण को और इस किरण को अगर पीछे की ओर बढ़ाएं, तो पीछे की ओर बढ़ाने पर अब हम देख रहे हैं कि ये इस बिंदु पर दोनों को एक दूसरे को दोनों काट रही हैं, तो यही क्या है, इसका प्रतिबिंब होगा। इस बिंदु वस्तु O का ये क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। ठीक, तो प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होगी? अब देखिए, अगर इस चित्र के अनुसार देखें तो बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, दोनों में बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं। दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस एक बिंदु पर मिलती हैं, इसमें देखिए जिस एक बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक, इमेज क्या होगा, अगर हम प्रतिबिंब की बात करें तो यहां पर प्रतिबिंब क्या होगा कि बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस एक बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे बिंदु वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये हो जाएगी इसकी परिभाषा। ठीक, आशा करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि प्रतिबिंब क्या होता है। अब देखो इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। देखिए ये है बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस एक बिंदु पर मिलती है, देखिए यहां प्रकाश की किरणें जिस एक बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, अथवा जिस एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक, बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस एक बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस एक बिंदु से फैलती हुई
प्रतीत होती हैं, उसे क्या कहते हैं? बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, ये हो जाएगी इसकी परिभाषा। चलिए, अब प्रतिबिंब में देखें, तो प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। प्रतिबिंब में अगर देखेंगे प्यारे बच्चों, तो प्रतिबिंब कैसा होता है? वो 2 प्रकार का होता है। देखिए, पहला ये जो बन रहा है, चूँकि जो भी अ, प्रतिबिंब अगर यहाँ देखें, तो इस दर्पण में क्या हो रहा है कि जब कोई चीज़ दर्पण के सामने बनेगी, मतलब जिधर वस्तु है, अगर प्रतिबिंब उधर बन रहा है, मतलब परावर्तित किरणें अगर उधर काट रही हैं, तो वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है, उसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और अगर जो भी दर्पण के पीछे मतलब जहाँ कलई की हुई है, उसकी तरफ जो प्रतिबिंब बनेगा, उसको कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक? अब देखिए, जैसे इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पर बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जिसे कहते हैं रियल इमेज। ठीक? अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? बिंदु वस्तु से चलने, तो बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस एक बिंदु पर, देखिए बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस एक बिंदु पर वास्तव में मिल रही हैं, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस एक बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, उसको क्या कहते हैं? उसका वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जिसे कहते हैं हम रियल इमेज क्या होती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्यारे बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, अब देखिए दूसरा जो होगा इसमें, वो कैसा प्रतिबिंब होगा? वो होगा आभासी प्रतिबिंब। ठीक, अब देखेंगे इसमें कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। आभासी प्रतिबिंब, देखिए आभासी प्रतिबिंब क्या होगा? अब यहाँ देखिए बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ देखिए, तो इस बिंदु पर क्या हो रही हैं? वो मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इस प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, अब यहाँ अगर लिखें, तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? बिंदु
वस्तु से चलने वाली बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस एक बिंदु पर या जिस एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, फैलती हुई प्रतीत होती हैं, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक, इसको हम कौन सा प्रतिबिंब बोलते हैं? इसको कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक, अब देखिए, जैसे अगर हम वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर देखें, तो पहला अंतर क्या होगा? पहला अंतर तो दोनों की क्या हो जाएगी परिभाषा? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? तो पहला अंतर क्या हो जाएगा? दोनों की परिभाषा, मतलब बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस एक बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब, और जिस एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं उसे कौन सा? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर क्या होगा? जैसे जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को क्या किया जा सकता है? इसको पर्दे पर लिया जा सकता है। अगर इस प्रतिबिंब को हम देखें तो इसको क्या कर सकते हैं? हम पर्दे पर ले सकते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब को जो है अगर देखें तो इसे क्या है कि अगर हम अंतर देखें तो दोनों की पहले तो परिभाषा हो जाएगी। फिर अगला अंतर क्या होगा इसका? देखिए, जो वास्तविक प्रतिबिंब है, अगर हम देखें वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, ठीक, अगर हम दोनों में अंतर देखें तो पहला अंतर दोनों की परिभाषा जैसा कि लिख चुके हैं। दूसरा अंतर क्या होगा? इस प्रतिबिंब को, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। इस प्रतिबिंब को क्या किया जा सकता है? वो पर्दे पर लिया जा सकता है, मतलब पर्दे पर देखा जा सकता है। जबकि आभासी प्रतिबिंब को, मतलब इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, मतलब इसको पर्दे पर नहीं देखा जा सकता है। ठीक, ये हो गया। क्योंकि अब की बार अगर देखें बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न पूछा था कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। ठीक, तो पहला अंतर क्या हो जाएगा? इसकी परिभाषा। दूसरा अंतर क्या होगा? इस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है वास्तविक को, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ आभास होता है कि हाँ ये वस्तु है या उसका प्रतिबिंब ये बन रहा है। ठीक, अब देखिए, अब अगर हम तीसरे अंतर की बात करें तो तीसरा अंतर क्या होगा प्यारे बच्चों? देखिए, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो सदैव उल्टा बनता है। यह प्रतिबिंब सदैव
उल्टा बनता है। ठीक, अगर इस प्रतिबिंब की बात करें तो ये प्रतिबिंब क्या होता है प्यारे बच्चों, सदैव उल्टा बनता है। ठीक, अब अगर इसको देखें तो ये क्या है, अगर इस प्रतिबिंब की बात करें तो यह प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। ठीक, यह प्रतिबिंब क्या होगा प्यारे बच्चों, सदैव कैसा बनेगा, ये सीधा ही बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। तो प्यारे बच्चों, अब अगर आगे देखें इसमें, तो अगले प्रश्न पर अगर हम चलें तो अगला जो हमारा प्रश्न होगा वो होगा गोलीय दर्पण से रिलेटेड। ठीक, तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, वो होगा गोलीय दर्पण। अब देखिए अगला प्रश्न जो है वो क्या है हमारा, गोलीय दर्पण। अब देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है, देखिए गोलीय दर्पण क्या होगा कि अगर कोई हमारे पास एक कांच का खोखला गोला है, देखिए ये हमारा क्या है, एक कांच का खोखला गोला है, और इस खोखले गोले से अगर हम किसी एक भाग को काट कर निकाल लें, जैसे हमने इतने भाग को क्या किया, काट कर निकाल लिया, तो इस दर्पण को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक, तो ऐसा दर्पण जो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक, अब जैसे इसमें अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, एक कांच का खोखला गोला है, और इसमें से हम क्या करें कि किसी एक भाग को, इसमें से किसी एक भाग को, जैसे ये हिस्सा आधा या कोई भी भाग इसका काट कर निकाल लें, तो इस भाग को, जिस भाग को हम निकाले रहेंगे वो भाग हमारा क्या होगा, उसे कहेंगे गोलीय दर्पण। ठीक, तो कांच के खोखले गोले से किसी एक भाग को काटकर अगर हम निकाल लें तो उस दर्पण को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक, अब इसकी परिभाषा अगर देखें तो क्या होगा गोलीय दर्पण, वह दर्पण जो कांच के खोखले गोले का, वह दर्पण जो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, वह दर्पण जो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक, तो गोलीय दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जो कांच के खोखले गोले का क्या होता है, कटा हुआ भाग होता है, ऐसे दर्पण को हम प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा गोलीय दर्पण। अब देखिए इसमें गोलीय दर्पण में अगर देखें तो इसमें देखिए ये जो अंदर वाला भाग है, इस भाग को
इसको कहते हैं दबा हुआ तल। ये क्या है? ये है दबा हुआ तल। और इस भाग को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उभरा हुआ तल। ठीक, तो ये भाग है दबा हुआ और ये है उभरा हुआ। ठीक, अब देखिए, जो हमारा गोलीय दर्पण होगा, चलिए देखें, जो गोलीय दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। अगर यहां देखें प्यारे बच्चों, तो गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार। अब अगर गोलीय दर्पण देखें, तो गोलीय दर्पण क्या होता है? यह दो प्रकार का होता है। ठीक, देखिए, पहला क्या होता है? अवतल दर्पण। एक दर्पण जो होता है वो क्या होता है? अवतल दर्पण। ठीक, अब देखिए अवतल दर्पण क्या होता है? अब अवतल दर्पण को अगर हम देखें, देखिए, अवतल दर्पण में क्या होगा प्यारे बच्चों? इसकी पहचान क्या होगी? इस दर्पण के जो है कौन से भाग पर कलई की होती है? इस दर्पण के उभरे हुए भाग पर कलई की होती है। अवतल दर्पण में क्या होगा कि इस दर्पण के कौन से भाग पर? उभरे हुए भाग पर कलई की होती है। और परावर्तन कहां से होता है? देखिए, इसके उभरे हुए भाग पर कलई की होती है और परावर्तन कहां से होगा? वो दबे हुए भाग से होगा। ठीक, परावर्तन कहां से हो रहा है? वो दबे हुए तल से, क्योंकि देखिए ये उभरा हुआ तल है और ये दबा हुआ तल है। जैसे देखिए, इसमें अंदर वाला ये जो तल है ये दबा हुआ है और ये है उभरा हुआ तल। तो अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होगी? वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई की हुई हो और परावर्तन कहां से हो? दबे हुए तल से हो, तो इस दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, ये हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण। अब अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें, दूसरा क्या होगा इसमें? उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण क्या होगा? उत्तल दर्पण में जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा। ठीक, उल्टा होने का मतलब क्या है? इसके कौन से भाग पर कलई की हुई होगी? देखिए, इस दर्पण के दबे हुए भाग पर, इस दबे हुए भाग पर कलई की हुई होगी और परावर्तन कहां से होगा प्यारे बच्चों? इसमें परावर्तन होगा उभरे हुए तल से। ठीक, तो वह दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर कलई की हुई है और परावर्तन कहां से होता है? उभरे हुए तल से होता है, ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने जो है पढ़ा किसके बारे में? सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था
वो था प्रतिबिंब। ठीक? प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब के प्रकार क्या होते हैं? ठीक? प्रतिबिंब के प्रकार वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है? ठीक? इसके बाद हमने पढ़ा कि गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में पढ़ा। ठीक? तो क्लास आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और निरंतर आप अगर चैनल पर बने रहते हैं, तो मैथ, साइंस के ऐसे ही क्लास आपको निरंतर मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।